नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताएंगे। अगर इस उपाय को आप 13 मार्च होलिका दहन के दिन कर लेते हो तो कुछ दिन में ही करोड़पति बन जाओगे। दोस्तों, अब होली आने में बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। होली से पहले चुपचाप अपने घर ले आना यह एक गुप्त चीज जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी, आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी, धन आने के नए अवसर प्राप्त हो जाएंगे। आपके घर में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। देखते ही देखते आप कुछ दिनों में ही करोड़पति बन जाओगे। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में ऐसी शुभ चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें होली से पहले घर में लाने से बरकत होती है। जो भी यह वीडियो देख रहा है, ये समझो कि किस्मत से उसको यह वीडियो प्राप्त हुआ है। होली से पहले अगर आप यह एक गुप्त चीज ले आते हैं तो आपकी किस्मत चमक उठती है और आप बन जाते हैं दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति। फिर आपका भी नाम धनी व्यक्तियों में जुड़ जाएगा, आपका नाम के आगे भी करोड़पति लग जाएगा। दोस्तों, ये कोई साधारण सी चीज नहीं है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको यह जानकारी कोई नहीं देगा, और यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अनमोल है, जो कि हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से फ्री में उपलब्ध कराने वाले हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो आपको बताने वाले हैं या आपको किसी भी कीमत पर कोई नहीं बताने वाला है। होली से पहले हर कोई इस एक चीज को लाकर अपनी किस्मत को चमक चुका है। अब आपकी बारी है। अगर आप भी साल 2025 में अपनी गरीबी को दूर करने का सपना देख रहे हैं तो अब आपका यह सपना जल्दी पूरा होने वाला है, क्योंकि इस बार की होली 130 साल बाद मां है, शुभ संयोगों के साथ आई है और आपकी किस्मत को चमकाने के लिए बस चुपचाप आप यह एक गुप्त चीज लेकर आ जाना और आपकी किस्मत चमक जाएगी। दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज्यादा अनमोल है, बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है, बहुत लाभ देगा आपको। दोस्तों, और भी अन्य लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों का भला हो। होली के दिन इस गुप्त चीज को अपने घर लाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती है, क्योंकि हमारे द्वारा बताया होगा उपाय आपके आसपास के जो भी पड़ोसी हैं उन सभी का धन खींच करके आपकी तिजोरी में आ जाएगा। बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल देरी नहीं करनी है। होली से पहले ही इस गुप्त चीज को ध्यान से लेकर आ जाना, आपकी किस्मत आपके हाथों से लिखी जाएगी। दोस्तों, के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि इस बार होली का त्योहार कब है और होली साल 2025 में किस दिन मनाई जाएगी, और क्यों यह गुप्त चीज आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इस गुप्त चीज का होली के दिन लाकर के आपको कैसे प्रयोग करना है। यह संपूर्ण जानकारी जानने के लिए अंत तक बने रहिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। जो जय मां लक्ष्मी लिखता है उसके ऊपर माता लक्ष्मी की ओर टूट कृपा होती है। होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे फाल्गुन मास में मनाया जाता है। शास्त्रों में इस एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। कहते हैं, होली का पर्व लोगों के मन में प्रेम और विश्वास को बढ़ाने का अवसर है। इस दिन सभी पुराने गिले शिकवे को दूर करते हुए एक दूसरे को गले लगाकर इस स्नेह भरे पांव को मानते हैं। वहीं होली से एक दिन पहले होली का दहन करने की भी परंपरा है, जिसे आत्मा की शुद्धि और मां की पवित्रता से जोड़ा जाता है। पंचांग की माने तो हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होलिका दहन किया जाता है, जबकि अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। परंतु इस बार होली की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है। पंचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि 13 मार्च 2025 को सुबह 10:35 से शुरू हो रही है। इसका समापन 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:23 पर होगा। ऐसे में 13 मार्च को होलिका दहन है और इसके अगले दिन यानी 14 मार्च 2025 को रंगों की होली मनाई जाएगी। किसी भी करोड़पति के यह चीज चुपचाप उठाकर ले आना, जनों की कंगाली मिट जाएगी, जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएंगे। आपने देखा होगा लोहा लोहे को काटता है, ठीक उसी प्रकार जो पैसा होता है, पैसा पैसा खींचने का काम करते हैं। जैसे संगति वैसे प्रभाव। जी हाँ,
अगर आप जो है जैसे संगति करते हैं वैसे आपकी जो आचरण होता वह भी हो जाता। तो अगर आप भी सक्सेसफुल व्यक्ति के साथ में रहना शुरू कर देते हैं, धनी व्यक्ति के साथ में रहना शुरू कर देते हैं, तो आपकी भी संभावना बढ़ जाती है कि आप भी धनी व्यक्ति बन जाए। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सरल आसान टोटके बताऊंगा। किसी भी करोड़पति के यह चीज आपको चुपके से ले आना है। आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएंगे, निधन पर समाप्त हो जाएगी। इस सक्सेसफुल व्यक्ति होते, धनी व्यक्ति होते, उनके अलग अलग और होता है, उनके अलग से पूजा होता है। यह पूजा आपको नॉर्मल आज से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वह व्यक्ति साफ होना चाहिए, उनके सभी स्वच्छ होना चाहिए, वह शराबी नहीं होना चाहिए, धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए। तो उनके पीछे पीछे में उनके सिर के पास में गौरव बना होता, जिसमें अपने नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे सकते, लेकिन जो साधक व्यक्ति होते हैं वह देख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी करोड़पति के यह एक चीज आपको चुपके से ले आना है, चोरी करके नहीं लाना, पूछ के मंगा लेना। मांगने पर बहुत से जो लोग हैं साफ दिल के होते हैं, जिनकी छवि ठीक होते, जिनके चरण अच्छे होते हैं, ऐसे व्यक्ति बेझिझक दे देते हैं। तो आपको करना क्या है? तो दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है, इसी दिन होलिका का दहन किया जाता है और इसके अगले दिन प्रतिपादन तिथि होती है, जो रंगों की होली होती है। इस बार यह होली जो है 13 मार्च को मनाई जाएगी और यह दहन आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको आने से पहले बहुत सारी ऐसी चीज है जो घर में बिल्कुल भूल कर नहीं रखनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीज है जिनके घर में मांग करके जरूर आना चाहिए। होली के दिन नकारात्मक चीज बहुत ज्यादा सक्रिय होती है, इसलिए कुछ चीजों को घर से निकलना जरूरी होता है, तो वहीं कुछ चीजों को घर में लाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अपने अंदर की सभी बुराइयों को होली की अग्नि में भस्म किया जाता है। होली के रंगों को खेलकर नए पर्व की शुरुआत की जाती है। होली से जुड़ी हुई एक प्राचीन कथा भी है, जिसमें होली का दहन में प्रहलाद को करने का कार्य होली को सौंपा गया था। भाई की आज्ञा से होलिका ने अग्नि प्रकट करके अग्नि में भक्त प्रहलाद को बैठाया, जिसकी भगवान विष्णु ने रक्षा की। उसका कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ और होली खुद अग्नि में जलकर बस में हो गई। उसी दिन से होली का दहन बनाया जाता है और यह त्योहार सत्यता पर आधारित होता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और होली की अग्नि सभी पापा को नष्ट करने वाली होती है। इस दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय होते हैं जो करने चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। यह त्योहार आने से पहले घर पर कुछ साधारण सी चीज खरीद कर जरूर लेकर आए। कुछ चीज ऐसी होती है जो आपके घर के दूसरों को दूर करती है, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके आपको धनवान बना देती है, क्योंकि उनका घर से दूर करने पर माता लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना चालू कर देती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक खास चीज के बारे में, जिसको लाने से माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में रहती हैं और कभी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में नहीं आती है। होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियां जो रहती हैं वह विचरण करती है, इसीलिए होली से पहले यह एक चीज आपके घर को सकारात्मक और ले जाती है और घर का माहौल खराब होने से बचाती है। घर का परिवार का तनाव भरा वातावरण का निर्माण होने से बचा देती है। घर में कल क्लेश, धन की हानि जैसी समस्याएं और समय दुर्घटनाओं से बचा देती है। इन चीजों को खरीदकर घर पर लाने से और सही दिशा में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। घर में अशुभ शक्तियां नहीं आती है। जीवन में पहले से धन की समस्याएं चल रही हैं, तो धन की समस्याएं खत्म होने लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस खास चीज को होली के त्योहार से पहले घर लाकर कुछ चीजों को होली दहन के दिन होली की अग्नि में भस्म कर देने से घर का नकारात्मक ऊर्जा है। सबसे पहली चीज है होली से पहले लाने वाली लाल मिर्च। इस घर में जरूर लेकर आए। घर में वैसे तो लाल मिर्च सभी के होती है, परंतु वह किसी हुई पाउडर रूप में होती है, परंतु आपको सबूत लाल मिर्च लानी है और उनको दक्षिण दिशा की ओर ला करके रख देना। इस घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे होली तक समाप्त हो जाती है और फिर होली वाले दिन इसी लाल मिर्च को उठाकर होली की अग्नि में डालकर भस्म कर देना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह समाप्त हो जाती है। साथ ही होली से पहले आपको अपने घर में नींबू और मिर्च लाकर
घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि घर में किसी की बुरी नजर होती है या तंत्र मंत्र होता है, वह दूर हो जाता है। आपको होली की अग्नि में डाल देना चाहिए और किसी का टोना टोटका घर में नहीं रहता है। अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार रहता है तो आपको एक विशेष चीज का ध्यान रखना है। आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगा देना चाहिए। इससे आपके घर के सदस्य बीमार नहीं रहते हैं, तो रण लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और घर में धान की आवक होती है और घर में खुशहाली आती है। घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर बांधना चाहिए। आप चाहे तो अशोक के पत्तों का भी लगा सकते हैं और इसी तोरण को होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए। इससे भी घर की जो बीमारी होती है वह भस्म हो जाती है। आम के पत्तों का तोरण द्वार पर लगाने से सभी मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं और बुरी शक्तियों, नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ कार्य आपके जीवन में नहीं होते हैं। घर में कोई घर का सदस्य बीमार होता है तो वह बीमार नहीं रहता है और घर में धान की आवक बढ़ती है, मां लक्ष्मी की कृपा होती है। आप होली से पहले एक जल से भरा पत्र घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं। इस पत्र में थोड़ा सा नमक डाल करके रख दें। यह आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर सीमेंट लगा और होली दहन के दिन जिस स्थान पर होली की अग्नि जलाई जाए उस स्थान पर इस जल को डाल देना चाहिए। इस जल से साफ करके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, घर के सुख समृद्धि बढ़ती है और घर में धान का आगमन होता है। वास्तु शास्त्र में इसका विशेष महत्व बताया गया है। घर में नकारात्मक शक्तियों को यह खींच लेता है। अगर आप होली से पहले घर में बस का पौधा लेकर आते हैं और इसे उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं तो परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार होता है। होली के दिन भगवान नरसिंह की तस्वीर जरूर लेकर आनी चाहिए, जिसमें भगवान विष्णु के अवतार होने चाहिए और इस तस्वीर को घर में लाकर के घर में लगाने से घर में किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है और समय दुर्घटनाओं का योग नहीं बनता है। नरसिंह भगवान की बेटी हुई मूर्ति लेकर आने से फिर आपके घर में धान की आगमन होती है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। कभी भी भगवान विष्णु का क्रोध रूपी चित्र ना लेकर आए। वास्तु शास्त्र में इसे अशोक माना गया है। होली से पहले 21 गोमती चक्र जरूर लेकर आए और इन्हें होलिका दहन में माता लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करके लाल वस्त्र में बांधकर इन्हें तिजोरी में रखना। इस धन में वृद्धि होती है। और होलिका दहन से पहले आप एक सूखा नारियल खरीद कर लाएं। उसे नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर अपने घर में रख दें। होली दहन के दिन नारियल को अग्नि में डाल करके पूरे परिवार के सदस्यों को खिला दें। इस जीवन की समस्याएं खत्म होती हैं। होली की अग्नि की जो रात होती है इसका विशेष महत्व होता है। होली की राख को अपने शरीर पर लगाने से रोगों का नाश होता है और घर के चारों दिशाओं में रख देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। साथ ही पानी में थोड़ी सी रख मिलकर के घर में पोंछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में नौकरी, कारोबार, परेशानियां जो भी होती हैं, धन नुकसान होता है, तो आप इस होली के दिन एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें तिल और धनिया, पीली सरसों, नमक, लाल मिर्च रखकर घर के ईशान कोण में रख दें और फिर होली वाले दिन होली की अग्नि के समीप इसे रख दे। इससे घर की परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। धन की समस्या दूर होती है। घर में पैसा नहीं टिकता है, खर्च अधिक होता है, तो यह समस्याएं दूर होती हैं। होलिका दहन से पहले रात में लाल मिर्च के दाने निकालकर एक कपड़े में बंद करके सिरहाने रख करके सो जाना चाहिए और घर के प्रति एक सदस्य को यह उपाय करना चाहिए और शाम के समय होली की अग्नि में इनको उठा करके डाल दें और मां लक्ष्मी का ओम श्री नमः मंत्र का जाप करें। सदस्य के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होती है और शीघ्रता से धन आपकी ओर आकर्षित होता है। शास्त्रों के अनुसार एक पुत्र की माता को होलिका की अग्नि नहीं जलानी चाहिए। एक पुत्र की माता को उपवास भी नहीं रखना चाहिए। इससे घर में पुत्र पर संकट आता है। होलिका दहन के दिन स्त्रियों को अपने सिर ढक कर रखना चाहिए। नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक रहता है। इस दिन महिलाओं को बाल खुला नहीं रखना चाहिए और होली की समझ भी नहीं जाना चाहिए। होली के दिन किसी को पैसे भी उधार ना दे, ऐसा करने से नुकसान होता है। होली की खरीदारी करने के दौरान एक चांदी का सिक्का भी जरूर खरीदें।
चांदी के सिक्के की पूजा कर इसे लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानी दूर होती है। वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म में कछुए को पवित्र और धातु को शुभ माना जाता है। ऐसे में होली पर आप धातु से बना कछुआ भी घर के लिए ला सकते हैं। हालांकि शुद्ध के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कछुए की पीठ पर श्रीयंत्र या कुंभर यंत्र लिखा हो। इस तरह के धातु कछुए को घर लाकर इसे आप पूजा स्थल पर भी स्थापित कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी का वास घर पर होता है। अब आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आपके घर के आसपास पड़ोसियों का सारा धन खींच लेगा। परंतु इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और पूरा अंत तक जरूर देखें। और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। आप अपने पड़ोस के आसपास किसी साफ एवं स्वच्छ व्यक्ति को देखा जो धनवान व्यक्ति हो तो उनके यहां से आपको रुमाल मंगल है। आप उसे रुमाल मांग लेना या फिर उनके पुराने कपड़ा मंगल लेना। और आपको करना क्या है, जुआ रुमाल मांग उसे सबसे पहले एक बार साफ पानी से चिता मार देना, स्वच्छ कर देने, स्नान कर देना। फिर इस पर आपको 8 कड़ी डालकर किसी धन रखने वाले स्थान पर रख दें। यकीन मैन इस उपाय से क्योंकि पैसा पैसा को खींचते हैं, तो जो व्यक्ति धनी धनी व्यक्ति, अगर आपने रुमाल दिन तो आप यकीन मन उनके कृपा समझ लीजिए, मां लक्ष्मी की कृपा समझ लीजिए, उनके गौरा के प्रभाव समझ लीजिए। अगर आप यह रुमाल में 8 को भी बंद करके रखेंगे, तब चला इस टाइम से आपकी जीवन में कैसा मोड़ आएंगे, कैसा परिवर्तन आएगा कि आपके घर में भी मां लक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी। आपको भी तेजी से धन की प्राप्ति होने लगेगा। किसी न किसी माध्यम से आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा और देखते देखते आप भी सफल व्यक्ति बन जाएंगे। इधर व्यक्ति में आपका नाम भी गिनता एक गिरना शुरू हो जाएंगे। दूसरा तरीका बता रहा हूं, अगर आप यह तेजी से पैसा चाहते हैं तो जो धनी व्यक्ति उनके यहां से बर्तन लेना, उधर में बर्तन मांग लेना, या फिर आप जो उनसे किसी भी माध्यम से बर्तन मांग लेना और उसे बर्तन को आप अपने घर में लाने के बाद वह बर्तन मांगी धनी व्यक्ति घर से उसमें आपको पानी भर करके रखना है। और यह आपको अपने पूजा वाली स्थान है, धन वाले स्थान है, वहां पर पानी भर के इसमें रखना है और 1 रुपए का सिक्का नित्य आपको डालते रहते हैं। इस उपाय से आपको कुछ दिनों के भीतर में न समाप्त होने वाला धन की प्राप्ति होगा। आपके पूरे विश्वास के साथ आज मैं आप लोगों को जो टूट दो टोटका बताएं, इसमें से कोई भी एक टोटका करें, इसका प्रभाव कभी सफल नहीं जाता है। जो दोनों उपाय बताए हैं यह रामबाण की तरह काम कर रहे हैं। इस चोरी से आपको नहीं लाना है, मांग करके लाना, तब अपना प्रभाव दिखाएगा और यह आपके देखते देखते जन्म जन्मांतर की गरीबी मिटा देगा। क्या करना है, आपको ताजी गुजिया मार्केट से लाना है। अगर आप घर पर बनाते हैं तो और अच्छा है। और उन खुशियों का भोग आपको होलिका दहन के समय पूजा के दौरान लगाना है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को भोग लगाने के बाद कन्याओं को प्रसाद के रूप में गुजिया आपको जरूर ही खिलाना है। इससे आपको पूर्ण भाव की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और अपने दोनों हाथों से आपके ऊपर कृपया बरसती हैं। तो प्रिय दोस्तों, होली से पहले इन कार्यों को जरूर से कर लेना। आज की वीडियो बहुत ही उपयोगी है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी है। यह जानकारी अनमोल है, तो इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करके दूसरे लोगों का भला जरूर से कर दें। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करें और कमेंट में लिख दें जय मां लक्ष्मी जरूर ही लिख दे। दोस्तों, आपको इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा भाव से और सच्चे मन से करना है, तभी यह उपाय सिद्ध होगा। क्योंकि इस समय जो भी पेड़ पौधे होते हैं वह सभी जागृत अवस्था में होते हैं। हर पेड़ पौधे में किसी न किसी देवता का निवास जरूर ही रहता है। इसलिए जो भी उपाय हमने आपको बताया उससे बहुत ही सावधानी से आपको करना होगा, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना, ताकि जो भी नई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगी भाई आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।